मौसम भी सुहाना और लॉकडाउन भी ख़त्म, तो कराची वालों के जैसे मज़े ही आ गए हैं। कराची के शहरियों ने आज छुट्टी के दिन बड़ी तादाद में हॉक्स बे का रुख कर लिया है। मज़ीद बता रही हैं कशमाला नजीब। इन दिनों कराची के आसमान पर बादलों की आंख मचोली जारी है। तेज हवाएं भी दिल को भा रही हैं। ऐसे में मौसम की तारीफें भी शहरी खूब कर रहे हैं। सुहाने मौसम में शहरी निकल पड़े समंदर पर पिकनिक मनाने। लॉकडाउन खत्म होते ही शहरियों की बड़ी तादाद हॉक्स बे पहुंच गई। शहरी कहते हैं गर्मा गर्म खाने के साथ फैमिली और दोस्तों की टोलियों के हमरा साहिल पर तफरी करने का मजा ही कुछ और होता है। लॉकडाउन के बाद आप खुला है तो हम लोग एंजॉय करने के लिए आए हुए। मौसम बहुत अच्छा है, पानी की लहरों से हम खेल रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है हमें। हम सुबह 9:30 बजे के आए हुए हैं। माशाल्लाह पानी भी बहुत अच्छा हुआ है। फैमिली को लेकर आए हुए हैं, अपनी बहुत मज़ा आ रहा है। हम तो रात तक जाएंगे आराम से, यहाँ पे खूब नहा के जाएंगे हम लोग। तेज लहरों के बाइस साहिल पर लाइफ गार्ड्स भी अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते हुए नजर आए। साहिल पर शहरियों को बॉर्डर लाइन से आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। कैमरामैन तला खान के साथ कशमाला नजीब, जियो न्यूज़, कराची। कराची में सी व्यू पर हॉर्स राइडिंग क्लब ने घुड़सवारी का इनेकाद किया, जिसमें नौजवानों ने तफरीह के साथ घुड़सवारी के तरबियती मश्क में भी हिस्सा लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। घुड़सवारों में खवातीन, मर्द, बच्चे भी शामिल थे। हॉर्स राइडिंग क्लब के मुंतजिम जुबैर ने कहा कि अब तक वो 1000 से ज़ायद अफराद को घुड़सवारी सिखा चुके हैं। उनका कहना था कि उनके क्लब के जरिए अब घुड़सवारी कोई मुश्किल काम नहीं रहा। इसमें हम बच्चों को एक स्लो राइड होती है, फिर उसके बाद मीडियम राइड होती है, फिर उसके बाद जो है वो फास्ट ट्रैक पे थर्ड स्टेप पे बच्चा खुद घोड़े को चलाना जान चुका होता है एक थोड़ी सी देर में। ये 2 घंटे की एक्सरसाइज होती है। खातून घुड़सवार का कहना था कि घुड़सवारी कोई मुश्किल काम नहीं, इसे सीखना चाहिए। घुड़सवारी देखकर बच्चे भी बहुत खुश नजर आए। बच्चों को कहना था कि वो घुड़सवारी जरूर सीखेंगे। जब से ZMC आया है 2 साल से, तब से हम इस क्लब के साथ हैं, लेकिन उससे पहले से बचपन से 10 साल की उम्र से 8 साल की उम्र से हम सब पूरा खानदान ये हॉर्स राइडिंग करता आ रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि बाबा ने बताया कि मेरे दोस्त ने हॉर्स राइडिंग का वो खोला है, तो मैं बोला बाबा मैं भी चलता हूँ, तो बाबा सही है चलते हैं। वालिदैन का कहना था कि वो खुद तो घुड़सवारी नहीं सीख सके, लेकिन बच्चों का शौक जरूर पूरा करेंगे। घुड़सवारी पहले एक मुश्किल और महंगा शौक समझा जाता था। घुड़सवारी की मश्क देखकर लोगों को अपना शौक पूरा होता नजर आया है। कोरोना केसेस कम होते ही सयाहती मकामात खुलना शुरू हो गए हैं। कलर कहार में वाक़े म्यूजियम और तख्त बाबरी खुलते ही शहरियों की बड़ी तादाद सयाहत के लिए वहां पहुंच गई है। रिपोर्ट कर रही हैं उम्मे फरवा। पंजाब के पुरफजा सियाहती मकाम कलर करहार में चंद माह पहले महकमा टूरिज्म ने एक अजायब घर बनाया था, जहां मुगल बादशाहों के दौर के सिक्के, बर्तन, आलाते मौसीकी, जेवरात, फॉसल्स और दीगर नवादरात रखे गए हैं। कोरोना के बायस अजायब घर बंद था, तहम अब केसेस कम होते ही इसे आवाम के लिए खोल दिया गया है। अजायब घर खुलते ही सियाहों ने यहाँ आना शुरू कर दिया। इसमें मुख्तलिफ दौर के सिक्के हैं और मुख्तलिफ दौर के बर्तन हैं, और इसमें लोगों सियाहों के लिए मुख्तलिफ फॉसल्स हैं, एलिफेंट के फॉसल्स हैं, मुख्तलिफ जानवरों के फॉसल्स हैं। अजायब घर में ही तख्ते बाबरी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए पत्थरों को काटकर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। मुगल शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर दिल्ली पर हमला करने के लिए इस मकाम पर रुके थे। यहीं उन्होंने बागे सिफा भी बनवाया। सारा जितना भी तख्ते बाबरी के गिरदो नवाह में आपको ऑर्चर्ड नज़र आ रहे हैं लुकाट के, और दरख्त तो मौजूदा दौर के हैं, 25-30 साल पुराने हैं, लेकिन यही जगह थी जहाँ पर उसने तख्ते बाबरी और बागे सिफा की बुनियाद रखी। महकमा टूरिज्म का कहना है कि सियाहत के फरोग के लिए सहूलतों में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। मरी के अलावा भी पंजाब के अंदर टूरिज्म है और हुकूमत पंजाब और टूरिज्म डिपार्टमेंट इसके ऊपर भरपूर काम कर रहा है कि जो अनएक्सप्लोर्ड साइट्स हैं उनको हम लोगों तक हाईलाइट कर सकें। सियाहती मकामात खुलने पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया है। उनका कहना है कि लोग जहां भी जाएं कोरोना SOPs का मुकम्मल ख्याल रखें। उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, कलर कहार। यहाँ पर आपको अपडेट करें, HPL PSL 6 में आज लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। इंतहाई अहमियत का हामिल ये मैच HPL PSL 6 में, और ये मैच भी जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। आपने गलियों में फेरी लगाकर खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले बहुत से देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको साहिवाल के एक ऐसे कुल्फ़ी फरोश से मिलवा रहे हैं जो बड़े सुरीले अंदाज में कुल्फ़ी बेचते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं वहीद गनी। कुल्फ़ी
दस वे माया तेनू चंगी भी लगनी चन्ना का दो आवेगा सवेर होने वाली है। ये कोई पेशावर गायक नहीं बल्कि साहिवाल की चिश्तिया कॉलोनी के कुल्फी फरोश सलीम उर्फ बग्गा हैं। एक खंड मलाई एक पासे मेरा खोया मलाइया एक पासे एक खोया पाके मक्खन पाके एक कुल्फी एक खोए 35 साल पहले अपने वालिद के साथ कुल्फियां बेचने गलियों में निकले। फिर सलीम उर्फ बग्गा ने 7 सुरों के धारे पर कुल्फियां बेचने की ठानी। कुल्फी 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 एक खोया। जैसे ही सलीम अपने मखसूस अंदाज में कुल्फी बेचने के लिए सुरों को छेड़ते हैं तो लोग उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। लोग न सिर्फ सलीम की खोए मलाई वाली कुल्फियों के शौकीन बल्कि उनकी गायकी के भी दीवाने हैं। तेरे वाल तकनिया मैं तेरे नाल तकनिया तुम दस वे माया तेनू चंगी भी लगनी। कुदरत ने सलीम उर्फ बग्गा को आवाज भी क्या ही खूबसूरत अता की। दोस्तों की महफिलों में फरमाइश पर गाने भी सुनाते हैं। करके बहाने रात सारी डाली चन्ना का दो आवेगा सवेर होने वाली है। करके बहाने रात सारी डाली। सलीम उर्फ बग्गा मौसीकी का कोई सबक पढ़े बगैर सुरों का ऐसा तालमेल छेड़ते हैं कि सुनने वाले अश कर उठते हैं। तक चन पे अजांदाई देख देख मेरे चन नू बेओ मुखड़ा छपाउंदाई। सलीम उर्फ बग्गा कहते हैं कि लोगों को उनका सुरीला अंदाज पसंद है। उन्होंने तो अपने वालिद के काम को ही आगे बढ़ाया मगर बच्चे जिंदगी में कुछ और करना चाहते हैं। बेटा एक काम सिखदा पिया गड्डी मैकेनिक दा ते एक छोटा बेटा पढ़दा पिया बेटियां भी मेरियां 2 पढ़दियां पियां एक वड्डी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਵੇ? नहीं उन्होंने क्या वो कहना नहीं ऐसे करना। सलीम उर्फ बग्गा का दिल को मोह लेने वाला अंदाज न सिर्फ बड़ों बल्कि बच्चों को भी बेहद पसंद है। वहीद गनी, जियो न्यूज़, साहिवाल।